अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। आज मेरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से लिया हुआ लफ्ज़ है। बायो के मानी है लाइफ यानी कि जिंदगी। डाइवर्सिटी के मानी है वैरायटी या काइंड यानी कि अक़साम। डिफिनेशन हम इसका इस तरह करेंगे, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी जिंदगी के अक़साम या जानदारों के अक़साम जमीन के सतह पर या जमीन पर वो कहलाएंगे बायोडाइवर्सिटी, या हम इसको कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के अक़साम। जिंदगी के अक़साम हमारे पास है प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी जानदार, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी खुदबीनी जानदार। प्लांट्स में हमारे पास आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होता है। दूसरा हमारे पास है जिम्नोस्पर्म यानी सीड जो होते हैं वो फ्रूट के बाहर होता है। तीसरे हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। चौथा हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि मतलब उनका फ्लावर यानी कि उनके फूल नहीं होते। एनिमल्स यानी कि जानदार। जानदार में हमारे पास पहले आते हैं वर्टिब्रेट यानी कि फ़िकारिया, जिसमें यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो। उसमें सबसे पहले यानी जानदार जो आते हैं वो आते हैं मैमल्स यानी कि दूध देने वाले और बच्चे पैदा करने वाले जानदार। दूसरा हमारे पास है रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जानदार, जिसमें हमारे पास आते हैं यानी कि एलिगेटर हो गए, लिजर्ड हो गए। तीसरे हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस यानी कि डुअल जिंदगी गुजारने वाले, यानी कि पानी में भी रहने वाले हो और वो खुश्की पर भी रहते हो। जिसमें हमारे पास आते हैं मेंढक हो गया। स्नेक में भी बहुत सारे अक़साम है, मतलब कि जो पानी में भी रह सकते हो और खुश्की पर भी रह सकते हैं। चौथी हमारे पास आ गई एनिमल्स की वैरायटी हो गई बर्ड्स यानी कि परिंदे। और पांचवी हमारे पास आ गए फिश यानी कि वो पानी में रहती है। ये भी बायोडाइवर्सिटी की एक वैरायटी हो गई, बड़ी वैरायटी एनिमल्स है। और फिर इसके अंदर मैमल्स अलग है, रेप्टाइल्स एक अलग वैरायटी है, एम्फीबियंस एक अलग वैरायटी है, बर्ड्स एक अलग वैरायटी है और फिश एक अलग वैरायटी है। और एनिमल्स में हमारे पास दूसरी वैरायटी जो है वो है इनवर्टिब्रेट यानी कि गैर फ़िकारिया, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती हो, उसको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। और इनवर्टिब्रेट में हमारे पास इंसेक्ट्स यानी कि तमाम हशरात पाए जाते हैं। तीसरा हमारे पास आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि खुर्दबीनी जानदार। इसमें सबसे पहले मुनीरा में हमारे पास बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया है। दूसरे हमारे पास है प्रोटेस्टा यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि यखफलवी जानदार, इसमें एक खुलिया हो। उसमें हमारे पास इसके मतलब एग्जांपल है अमेबा हो गया, पैरामीशियम और यूग्लिना etc। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक हमारे पास 8.7 मिलियन यानी कि स्पीशीज जो है वो जमीन पर मौजूद है। ये सिर्फ साइंसदान का ख्याल है और एक अंदाजा है। स्पीशीज में हमारे पास आते हैं प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तीनों यानी कि 8.7 यानी कि 87 लाख हमारे पास इस वक्त जमीन पर मौजूद है। ये साइंसदान का ख्याल है और एक अंदाजा है। लेकिन उसमें उन लोगों ने जो डिस्कवरी किए, जो मतलब इनको दरियाफ्त किया हुआ है, इस पर रिसर्च किए हुए, उसमें सिर्फ 2 मिलियन ही हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स है, यानी एनिमल में अभी हमारे पास इंसेक्ट्स और ये बर्ड्स वगैरह सब कुछ है। डुअल जिंदगी गुजारने वाले, दूध देने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, ये सारे एनिमल जो हमारे पास है 1.5। और इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्कवर हुए वो है 1 मिलियन के तकरीबन 1 मिलियन के करीब है, वो है इंसेक्ट्स। और 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख हमारे पास प्लांट्स की डिस्कवरी हुई है। अब आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। तो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे माहौलियाती निज़ाम को है स्टेबलाइज करती है। किस तरह स्टेबलाइज करती है? मिसाल के तौर पर अब हम पौधे हमें फूड देते हैं यानी खुराक देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, हम एक मतलब उससे वो ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें दोबारा मतलब रिसाइकलिंग हो जाती है, वो हमें दोबारा ग़िज़ाइयत देती है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ग़िज़ाइयत, तो हमें दोबारा बेशर्म हम उससे फिर वो चीज़ ले लेते हैं और फिर वो हमें अगले साल दोबारा इस तरह, तो ये मतलब रिसाइकल, ये तो माहौल को स्टेबलाइज कर रही है। दूसरा, प्रोवाइड मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, यानी ये हमें बहुत सारे मुफीद अज्जा जो है ये मुहैया करती है, जैसा कि फाइबर यानी कि कपड़ा, ऑयल यानी कि तेल में हमारे पास सरसों का तेल आ गया, कोपरे का तेल आ गया, और इस तरह हम लोग जो घी वगैरह हो गई, कुकिंग ऑयल हो गई, ये सब हमारे पास हमें बायोडाइवर्सिटी हासिल होती है। रबड़ हो गई यानी कि जिसमें मतलब टायर वगैरह हो गई,
टिम्बर यानी ईंधन की लकड़ी, यानी कि जलाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको हम टिम्बर कहते हैं। पेपर मतलब जो कि कॉपी वगैरह होती है, ये हमारे पास ये पेपर होगा जो हमारे प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी हमें बायोडाइवर्सिटी से हासिल होती है। फूड, वेजिटेबल्स, दाल वगैरह, चावल, गंदम, ये सारी चीजें जो है हमारे पास हासिल होती है बायोडाइवर्सिटी से। रिड्यूस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी ये आलूगी को कम करती है किसकी वजह से? जंगलात की वजह से। जंगलात खुद एक बायोडाइवर्सिटी है, तो ये हमारे पास यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको भी कम करते, कार्बन डाइऑक्साइड को खुद भी अपने तरफ होगा और ऑक्सीजन हमें देती है। तो बायोडाइवर्सिटी से हमें ये भी एक फायदा हो रहा है। जो था हमारे पास है ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स एंड मेडिसिन के डिस्कवरी में बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम रोल है। ये हमें ड्रग्स जो मिलती है ये हमें बायोडाइवर्सिटी की मदद से मिलती है, और मेडिसिन यानी कि अद्वियात जो दवाई जो है ये भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। पांच ब्यूटीफाइज द नेचर विद लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, यानी ये हमारे माहौल को जो है खूबसूरत बनाती है। किस तरह खूबसूरत बनाती है? बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जानवर भी है और प्लांट्स भी है। ये हमारे माहौल में बहुत ज्यादा मकदार में जब मौजूद है तो ये हमारे माहौल को खूबसूरत बनाएगी, और इससे हमारा माहौल जो है वो खूबसूरत लगेगा। माहौल या कुदरत हमारा उससे मतलब खूबसूरत लगेगा। विच इनहेंसेस टूरिज्म, यानी ये सियाहत को फरोग देते हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी जब खूबसूरत होगी तो सब लोग, जो बहुत सारे लोग होंगे वो इस जगह का रुख करेंगे और सियाहत को फरोग मिलेगा, और इससे मुल्क को बहुत सारा फायदा होगा।